नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है जारिक। और आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो नॉर्मल एसएमसी आईसीटी नहीं है। ठीक है। अभी मैंने दो लेक्चर डाला हुआ था जिसमें स्ट्रक्चर मैपिंग का था और आपका मनी सप्लाई एंड डिमांड का था। ठीक है, दो मैंने लेक्चर अपलोड किया था जिसके अंदर आपने पढ़ा था एक स्ट्रक्चर मैपिंग का, और दूसरा जो पढ़ा था आपने वो था आपका सप्लाई एंड डिमांड का। अभी वो बेस था। ठीक है, एसएनडी जिसे सप्लाई एंड डिमांड बोलते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग दो आपने बेसिक देखा हुआ था। अभी अब थर्ड लेक्चर जो मैं लेके आ रहा हूँ इसके अंदर जो होगा ना, ये इन सबसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये एचएमसी का मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। इसके अंदर टाइम का जो टाइम थ्योरी है ना, थोड़ा सा हिडन मार्केट कॉन्सेप्ट का, जो हिडन मार्केट कॉन्सेप्ट है आपका, उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू इसमें ऐड करूंगा। क्योंकि अगर हिडन मार्केट कॉन्सेप्ट का अगर इसमें हम ऐड नहीं करेंगे तो टाइम हमें पता नहीं चलेगा कि कब क्या मूव आ रहा है। जैसे मान लो आपको पता होगा कि ये रेंज कब बनने वाला है। ठीक है। दूसरा क्या होगा, आपका पता होगा कि ये लिक्विडिटी कब स्वीप होने वाली है। ये पहले से ही टाइम पता होगा आपको, इस टाइम के अंदर में ये लिक्विडिटी स्वीप होना निश्चित है, फिक्स है। ठीक है, उसको होना ही होना है उस टाइम पे, एकदम टाइम फिक्स रहेगा भाई। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू इसके अंदर ऐड करूंगा। इस क्लास के अंदर आपको थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही अलग है, पूरा अलग है, थोड़ा भी नहीं बोल सकते आप, इसको पूरा अलग बोल सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं पूछूं कि मार्केट मूव क्यों करता है, ठीक है, तो रिटेलर क्या बोलेगा? रिटेलर क्या बोलेगा कि भाई बायर और सेलर के वजह से मूव कर रहा है। रिटेलर क्या बोलता है? बायर और सेलर के वजह से मूव करता है। बायर हो गए और सेलर हो गए। ठीक है, बायर और सेलर के वजह से मूव करता है। अगर मैं बड़े प्लेयर से पूछूं, जो बिग प्लेयर हैं मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, उनसे मैं पूछूं तो वो सीधा सा एक जवाब देते हैं, बोलते हैं सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट के वजह से मूव करता है, फंडिंग के वजह से मूव करता है, और लिक्विडिटी वगैरह कलेक्ट करती है मार्केट। ठीक है, लिक्विडिटी यानी लिक्विडिटी भी ट्रांसफर होता है, उसके थ्रू होता है, और डिलीवरी होती है। ठीक है, तो ये बंदा कुछ ऐसा बोल रहा है कि सेटलमेंट होगा, फंडिंग होगा, लिक्विडिटी ट्रांसफर होगा, देन डिलीवरी होगी। और ये बंदा क्या कह रहा है, रिटेलर क्या कह रहा है कि ये बायर सेलर की वजह से मूव करता है। ठीक है, दोनों दोनों में काफी डिफरेंस है भाई, इस चीज को समझो। इन दोनों में काफी डिफरेंस है। ठीक है, चलो अभी मैं कुछ एचएमसी का कुछ हिंट देता हूं आपको, हिडन मार्केट कॉन्सेप्ट का क्या है। इसके अंदर ये पूरे टाइम को डिवाइड कर दिया। हिडन मार्केट कॉन्सेप्ट जो है पूरे टाइम को एक छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके इसने बताया कि जो हमारा लिक्विडिटी होगा कब किस टाइम पे स्वीप होगा, और कौन सा एंट्री मॉडल यूज होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम इसका बस बेसिक जो टाइम है, जो स्ट्रक्चर चलती है फॉरेक्स के अंदर और आपका गोल्ड के अंदर, ठीक है, फॉरेक्स पेयर जो होते हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ। पहला पहला अगर देखोगे आप, अगर मैं पहली बात करूं इसका, तो मैं अगर इससे पूछूं कि मार्केट मूव क्यों करता है, ठीक है, इससे अगर मैं पूछूं मार्केट कैसे चलता है, तो ये क्या कहता है, एचएमसी क्या कहता है कि जितने भी दुनिया भर के बैंक हैं, ठीक है, जितना भी दुनिया भर में बैंक है, वो क्या करते हैं, ट्रिलियन ऑफ डॉलर में क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करती है। ठीक है, ये कहता है कि जो ट्रांजेक्शन होता है वो ट्रिलियन डॉलर में होता है। ठीक है, तो उसका एक प्रोसेस होता है, ये कहता है कि उसका ना एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है उस ट्रांजेक्शन को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि प्राइस कैंडल बन रही है, ऊपर जा रहा है और कोई पैसा लेके आ गया, बैठ गया और ट्रांजेक्शन हो गया, नहीं। वो कहता है कि मान लो कोई बैंक है, बैंक मान लो ए है, बैंक ए है, ये क्या कहता है कि मुझे यूएसडी चाहिए। ठीक है, बैंक बी क्या कहता है, मुझे यूरो चाहिए। ठीक है, और मान लो बैंक सी है, वो क्या कह रहा है आपको कि मेरे को जेपीवाई चाहिए। अब एक चीज बताओ मेरे को, ये जो चाहिए वाला शब्द है, ठीक है, ये जो चाहिए वाला शब्द है, ये ट्रांजेक्शन को क्या मतलब तुरंत तुरंत डिलीवर कर देगा? मतलब कोई आया और कह दिया कि मेरे को यूएसडी चाहिए तो तुरंत वो लाके दे देगा यूएसडी? नहीं, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है,
तो एचएमसी क्या करता है कि पहले क्या होगा, कोई इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। पहला क्या होगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि मेरे को चाहिए, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, कंफर्मेशन देगा, ठीक है, कंफर्मेशन देगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इन लोग का सेटलमेंट होगा, ठीक है, सेटलमेंट होगा। फोर्थ वाले स्टेप में क्या करता है कि ये इसके बाद फंडिंग होगी। फिफ्थ वाले स्टेप में क्या बोलेगा कि डिलीवरी होगी, ठीक है। मार्केट में क्या होता है कि इन्हीं इन्हीं प्रोसेस को ना, ये कैंडल में यानी जो चार्ट आपका है ना, वो क्या करता है, इसी मतलब ये प्रोसेस को ये फुटप्रिंट में बदल देता है। कहता है कि इसी फुटप्रिंट को एचएमसी क्या करता है, प्ले करता है। हिडन मार्केट कॉन्सेप्ट जो है, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को देखता है और उसके बाद मार्केट को प्ले करता है, ठीक है। जो हमारे चार्ट पे जो चीजें बनती हैं वो इसी के थ्रू बनता है, ठीक है, इन्हीं सारे प्रोसेस के थ्रू बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मान लो पहला जो आता है, मैं कुछ टाइम भी बता दूं। पहला आपका कौन सा था, डीटीसीसी, ठीक है। डीटीसीसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डीटीसीसी का मतलब ये होता है, डिपॉजिटरी आपका ट्रस्ट क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है, ठीक है। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, पता चले आपको नहीं समझ में आएगा तो। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, चेक कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा मैं कोई बुक लेकर नहीं बैठा हूँ। ये डिपॉजिटरी ट्रस्ट क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आप लिख लेना इसको। देखो, विदाउट नोट्स का मत लिखना, क्योंकि बहुत सारे टाइम इसके अंदर आएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो जो डीटीसीसी, मैं देखो पूरा फुल फॉर्म नहीं बोलूंगा बार बार, मैं इसके अंदर बोलूंगा डीटीसीसी का जो टाइमिंग है, ठीक है। तो आप समझ जाना कि मैं इसका पूरा फुल फॉर्म नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं डीटीसीसी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। जैसे मान लो कोई मूव आता है मार्केट के अंदर, तो क्या करता है, मार्केट के अंदर अगर कोई मूव आता है तो क्या करता है, सिंपल सा चीज है, मूव आने से पहले कुछ ना कुछ डायरेक्शन डिसाइड करता होगा, तभी तो जाता होगा। तो इसके अंदर डीटीसीसी का अगर हम बोले, अगर ऑफिशियली अगर देखा जाए, इसको क्या बोलता है, एचएमसी कहता है कि भैया ये जो है, डीटीसीसी को मैं सिक्योरिटीज सेटलमेंट बोलता हूँ, सिक्योरिटीज सेटलमेंट बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसके अंदर डीटीसीसी को बोलता है सिक्योरिटीज सेटलमेंट बोलता है, ठीक है। इस अगर मेरी बात करोगे, डीटीसीसी को मैं कैसे यूज करता हूँ, तो अभी इसका हम समझेंगे इस बात को, इसको कैसे वर्क करता है ये। इसका डीटीसीसी का एक दो टाइम विंडो खुलता है, डिस्कस कर लेंगे अभी, ठीक है। इस समय क्या करते हैं, बड़े प्लेयर जो हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, वो पोजीशन जो अपनी बनाते हैं ना, इसी फेज में बनाते हैं। जो पोजीशन बनती है, एचएमसी एचएमसी इसको कहता है कि बड़े प्लेयर जो होते हैं पोजीशन अपनी इसी में बनाते हैं, ठीक है। डीटीसीसी जो है, इसी के अंदर बड़े प्लेयर क्या करते हैं, अपना पोजीशन बनाते हैं। यानी ये भी बोल सकते हो कि इनका जो फेज होता है, बड़े प्लेयर का जो फेज होता है, इसी के अंदर स्टार्ट होता है जो पोजीशन का फेज होता है। समझ में आया? थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा, क्योंकि नई चीज आप लोग के लिए है, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, मुझे भी नहीं पता कैसे डिलीवर कर रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना मेरे से हो सकता है मैं उतने अच्छे से डिलीवर करूँ, ठीक है। और मैं जब इसको पढ़ा, ठीक है, एचएमसी को जो मैंने डिटेल में पढ़ा, ठीक है, तो डीटीसीसी जब मैं पढ़ रहा था, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं अपने डेली बायस में, एक तरह से समझ जाओ डेली का जो बायस है ना, डीटीसीसी मेरे लिए वो जनरेटर है, ठीक है। जो बायस जनरेटर है वो मेरा क्या है, डीटीसीसी। ये मेरे को एक्यूरेट बता देता है कि प्राइस नीचे जाने वाली है या ऊपर जाने वाली, एक्यूरेट बता देगा, एकदम टाइम पे ही बता देगा मेरे को। जैसे अभी लास्ट अगर देखोगे, तो मैंने गोल्ड में एक सेल किया हुआ था, ये वाला, ठीक है, न्यूज आने वाली थी, ये जोन मैंने बहुत पहले ही निकाल लिया था,
क्योंकि मेरे को आरटीजीएस अबीआरडी सब कुछ देख के मैंने ये जोन निकाल के, और यहाँ से मेरे को पता था कि यहाँ पे प्राइस ट्रांसफर होगा। मैंने ये जोन पहले ही टेलीग्राम में डाल रखा था, ठीक है, इस जोन को। फिर बाद में मैंने डिस्कॉर्ड पे लाइव ये ट्रेड करवाया था, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मैंने अच्छी लॉट ली थी यहाँ पे, और मेरी अच्छी प्रॉफिट हुई। 1000 पे मैंने भी कुछ कैप्चर किया, फिर मैंने और भी नीचे होल्ड किया, और काफी लंबा होल्ड किया था मैंने। अभी पोजीशन मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक। तो कहाँ पे थे हम? डीटीसीसी पे थे भाई। एक मिनट देना मेरे को। हो गया ये डीटीसीसी का। इसका मतलब क्या है? डीटीसीसी का मतलब क्या है? पोजीशन को, पोजीशन बड़े प्लेयर क्या करते हैं अपना यहाँ पे डालते हैं। एक तरह से बोल सकते हो कि बायस का, डेली बायस का जो डेली मूवमेंट आते हैं आपका, वो इसी के डीटीसीसी के थ्रू ही पता चलता है कि आपका बायस क्या रहने वाला। अगर आपको मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा अंदर मत घुसो, बस इतना आपको देखना है कि जो मेरा डेली का बायस है, ठीक है, वो डीटीसीसी के टाइम पे ही मेरे को देखना है डेली का बायस, ठीक है। अब इसका दो टाइम फ्रेम विंडो खुलता है। कौन कौन सा है मैं बता देता हूँ। पहला जो होता है मॉर्निंग में ओपन होता है, एनवाई टाइम की रिकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूटीसी -4, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मॉर्निंग में जो ओपन होता है, मॉर्निंग में इसके अकॉर्डिंग देखना तुम लोग, यहाँ पे जो है इसके अकॉर्डिंग देखना आपको। इसका जो टाइमिंग होता है 9 बजे से, और मैं ये 24 आवर वाला ले रहा हूँ, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि मैं 9 बजे बोलूँ तो अब रात के 21 बज के वाला मत देखना, ठीक है। 21 बजे दूसरा होगा, ठीक है। 9 बजे से 09:45, 45, यानी 9 बजे से 9:45 का जो जोन होता है, ये मॉर्निंग में होता है। एक इवनिंग में इनका दो विंडो खुलती है इसकी, ठीक है। डीटीसीसी का दो विंडो खुलता है, एक मॉर्निंग में खुलता है, एक इवनिंग में खुलता है, एनवाई के टाइम के अकॉर्डिंग। इवनिंग में कितने बजे? 20 बजे से, ठीक है, मैं सीधा यही बोल रहा हूँ, 8 बजे नहीं बोलूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं 20 बजे से 20:45, ये दो टाइम ऐसा होता है जहां पे बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन को डालते हैं, ठीक है। और यहीं पे अपना डायरेक्शन क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये टाइमिंग अभी मैं दिखाऊंगा, सारा चार्ट पे दिखाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं किस, अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसा क्या कह रहा है, क्योंकि नई चीज है आपके लिए, ठीक है। मैं अभी जितने टॉपिक हैं इसके अंदर थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, जो चार्ट के ऊपर डिप्लॉय होता है, तो वो सारी चीजें मैं पहले ही बता दूं आपको, उसके बाद हम चार्ट के अंदर देखेंगे, ठीक है। पहला क्या हो गया आपका? अभी आपका डीटीसीसी समझ में आया होगा कि दो टाइम विंडो खुलता है डीटीसीसी का। एक जो होता है मॉर्निंग में ओपन होता है, टाइम मैंने बता दिया। दूसरा जो होता है आपका इवनिंग में होता है। और इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह से हमारा डेली बायस जनरेटर है, ठीक है। डेली बायस, यानी डेली का बायस जो है बता देगा, या हिंट दे देगा। डेली बायस का हिंट देता है ये, परफेक्ट हिंट देता है, एकदम एक्यूरेट हिंट मिलता है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। तुम्हें एग्जैक्ट पता होगा कि मार्केट मूव कब करने वाली है, कहाँ पे करने वाली है, वो ऐसे ही पता चलेगा, ठीक है। दूसरा आ जाओ आरटीजीएस। आरटीजीएस को देख लेते हैं हम। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। देखो मैं माउस से लिख रहा हूँ भाई, कोई कलम कॉपी लेके नहीं बैठा, वो जो होता है उसके थ्रू नहीं लिख रहा, मैं माउस से लिख रहा हूँ। तो स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगा तो भाई देख लेना। सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। ये जो इसका जो काम है, सबसे सिंपल तरीके से मैं बताऊं, इसका जो मेन काम है वो क्या करता है, ये जो बैंक है ना, बैंक जो बड़े बड़े बैंक हैं, उनके बीच में जो लार्ज वैल्यू वाली जो ट्रांजेक्शन होती है, यानी जो पेमेंट होती है, उसको रियल टाइम में क्या करता है, सेटल करता है। समझ गए? जो बड़े बड़े, मान लो ए बैंक है,
और बी बैंक है, इन दोनों का जो बड़े बड़े अमाउंट है उसको क्या करता है ये, रियल टाइम पे रियल टाइम पे सेटलमेंट करता है। ठीक है। अब ये सेटलमेंट का टाइमिंग हमें जरूरी है जानना, क्यों? क्योंकि हमें पता रहेगा तो हमें डायरेक्शन में जैसे मूव वगैरह या लिक्विडिटी वगैरह फाइंड करने में कितना इजी होगा, आप इसे समझ सकते हो। तो इस टाइम पे जब ये जब क्रिएट होता है ना, मतलब रियल टाइम यानी आरटीजीएस जब क्रिएट होता है, तो उस टाइम पे क्या होती है, एक रेंज बनता है। रेंज मतलब एक रेंज बना जाती है। ठीक है। मतलब कुछ ऐसे ऐसे रेंज बनेगा, कुछ ऐसे रेंज बन सकता है, कुछ ऐसे रेंज बन सकता है, कुछ ऐसे रेंज बन सकता है। ठीक है। तो तीन तरह के रेंजेस क्रिएट होते हैं किसमें, आरटीजीएस में। सॉरी। इसकी टाइमिंग होती है 2 बजे से 2 बजे नहीं लिखूंगा, इसकी उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ना, एनवाई के टाइम के अकॉर्डिंग। बार बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सारा लेक्चर एनवाई के टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, इंडिया के टाइम से नहीं और अदर कंट्री के टाइम से नहीं। एनवाई का जो टाइमिंग है यूटीसी माइनस, ठीक है, 4 के अकॉर्डिंग, अभी 4 चल रहा है, मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ सारा का सारा। ठीक है। 14 बजे से 12 बजे। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं। चलो, ये हो गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का, आपका टाइमिंग हो गया, समझ में आ गया। इसमें सिंपल सा चीज बताऊं मैं, तो इसका जो मेन काम है, इसका जो टाइमिंग होगा, इसमें आपको रेंज पता चल जाएगा कि जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो रहा है, यानी दो बैंक के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसका जो सेटलमेंट हो रहा है, इसी टाइम पे हो रहा है। ठीक है। केवल सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ, ओनली सेटलमेंट, यानी बातचीत का जो सेटलमेंट होता है दोनों के बीच में, जो बड़े बड़े प्लेयर का दोनों का पैसा है वो इसी टाइम पे आके सेटलमेंट हो रही है, यानी 2 बजे से 14 बजे से 12 बजे के बीच में। ठीक है। इसके बाद आ जाओ, अपना जो है एक इसके अंदर आ जाता है बीआरडी, शायद आता बीआरडी, हाँ बीआरडी पढ़ लो, बीआरडी पढ़, बीआरडी। देखो मैं कोई टॉपिक नहीं, जो मैं यूज करता हूँ, मैं एचएमसी के मैं कुछ टॉपिक इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया हो कि प्राइस को कैसे, कब, किस टाइम पे कब देखना है, लिक्विडिटी कब मार्केट ले रही है, कब नहीं ले रही है, कब हमें ट्रेड करना है, कब नहीं करना। ये मेन चीज है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमें ट्रेड कब करना है, कब नहीं करना है। और हमें ये भी पता हो जाए कि हम कब ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, किस टाइम में एग्जीक्यूट करेंगे, और किस टाइम पे मेरा ट्रेड चलने वाला, किस टाइम पे अगर मैं ट्रेड ले लूं तो एक एक्यूमुलेशन में फंस जाएगा। तो इससे बचना है, मान लो एक्यूमुलेशन से बचना है, एक्चुअल मूव पकड़ना है, कहाँ पे पकड़ना है, वो इन्हीं सब टाइम के थ्रू पता चलेगा आपको कि किस जगह पे अपने को मूव, मतलब ट्रेड में एंट्री करना है। ठीक है। अभी आ जाओ बीआरडी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं हम बिलेटरल, बिलेटरल हो गया, रेसिडेंट, एक मिनट स्पेलिंग सही से लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बिलेटरल हो गया, रिसेंट, देखो मैं थोड़ा सा कैपिटल कहीं कहीं यूज कर दे रहा हूँ तो बुरा मत मानना, डेडलाइन। ठीक है। पीआरडी का मतलब ये होता है। ठीक है। इसका सिंपल सा चीज है कि किसी अ, जो, मान लो दो, सिंपल सा चीज समझो, दो, मान लो कोई बैंक है या दो लोग हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके आए हैं, तो मतलब किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो जो, जैसे मान लो दो दो पक्ष के लोग हैं, सिंपल सा चीज समझना, या दो बैंक है या दो आदमी हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, वो आपस में अपने अपने जो भी आप इनके प्रॉब्लम है, या जो भी इनके मान लो कुछ इन्होंने कुछ प्लान किया, तो अपनी बातों को रखने के लिए जाते हैं। तो ये जो थर्ड पर्सन बैठा है ना यहाँ पे,
ये जो डिस्कस कर रहा है, समझौता करवा रहा है, ठीक है। तो ये काम करती है बीआरडी, ठीक है। इसके बीच में जो काम करता है ये बीआरडी करवाता है। ये करता क्या है कि इनके जो जैसे मान लो ये बंदा है, इसके अगर इसका मान लो कोई बात समझ में नहीं आया, तो या इसका बात समझ में नहीं आया तो इनको रद्द भी कर सकता है, यानी कैंसिल भी कर सकता है। और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकता है कि नहीं, मेरे को इतना ही तुम्हारी बात लेनी है और इसकी जो बात है उतना ही लेना मेरे को, इससे ज्यादा नहीं करना, इतना ही रूल के अकॉर्डिंग हमारा होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। रूल ब्रेक नहीं करता है तो ये जो है बंदा, ये दो पक्षों को यानी दो बैंक को क्या करता है, उनके जो ऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है, कैंसिल कर सकता है ऑर्डर को। और अ, मतलब इतना कैंसिल भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, और अप्रूवल भी देता है, यही अप्रूवल भी देता है, ठीक है। फाइनल जो डेडलाइन होता है इसी के अंदर होता है, ठीक है। जो मेन फाइनल जैसे मान लो ऑर्डर्स उठाना है या देना है, मेन सिंपल सा चीज समझो। अगर मैं बोलूं कि ये ना, जब आप ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन में ट्रेन का गेट अगर बंद हो गया तो समझ जाओ, सिंपल सा चीज समझना, ट्रेन का गेट बंद हो गया तो आप एंटर नहीं हो सकते, या फ्लाइट का गेट बंद हो गया तो आप एंटर नहीं कर सकते अंदर। तो मेन फाइनल जो डेडलाइन का जो ये मतलब ये जो करता है, कंप्लीट जो करता है, मतलब जो भी बोल सकते हैं यार इसको, कि मतलब फाइनल डेडलाइन इसी के अंदर, बीआरडी के अंदर ही आता है। यही क्या करता है, पूरा का पूरा जो भी आपका ऑर्डर्स है उसको वेरिफिकेशन, अप्रूवल और मॉडिफाई, कैंसिल सब इसके हाथ में है बीआरडी का। तो अगर हमें बीआरडी का टाइम पता हो किसी चार्ट के, मान लो गोल्ड के अंदर अगर हम देखें, मान लो इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, दो बैंक कर रही है या चार बैंक कर रही है, तो उनका अगर हम देखेंगे कि क्या उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, अगर उस टाइम का हमें क्लियर पिक्चर मिल गया कि उन्होंने अप्रूवल दिया है ऑर्डर को कि नहीं दिया है, यानी यहाँ से बाइंग जाएगा या सेलिंग जाएगा, अगर हमें पता चल गया, तो सोचो एंट्री कितनी जबरदस्त होगी। यानी हमें क्या होगा, पहले से ही क्लियर हो जाएगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, यानी बड़े प्लेयर किस साइड में शिफ्ट हो रहे हैं, ये हमें पता चल जाता है बीआरडी के टाइम पे, ठीक है। बीआरडी का जो टाइम होता है उसको मैं बता दूं, 00:30 है ये, 30, रुक जाओ यार अच्छे से लिख दूं नहीं तो फिर, 30 से 1 बजे एनओआई टाइम। फिर से मैं लिख रहा हूँ एनओआई टाइम के, UTC-4, ठीक है। यहाँ पे भी एनवाई लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये टाइमिंग होती है दोस्त, ठीक है। इसी टाइम पे हमें जो समझ जाओ इसका अगर इस टाइम पे कंफर्मेशन हमें मिल गया कि प्राइस ने क्या डिसीजन लिया, मतलब जो इन दोनों बैंक के बीच में जो फाइनल क्या डिसीजन लिया गया है, यानी क्लोजिंग कब हुआ है, इन सबके ऑर्डर को पकड़ के कहाँ पे जैसे ऑर्डर को कंफर्मेशन अप्रूवल मिल गया तो किधर किस साइड में डायरेक्शन के साथ में मूव करवाना, वो इसी के थ्रू पता चल जाता है, ठीक है। चलो इतनी चीज तो समझ में आ गई। अभी आ जाओ अपना सीएलएस को पढ़ लेते हैं, सीएलएस को देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा, देखो कंफ्यूजन सभी को हो रहा होगा, मुझे भी पता है, बट आपको ये चीजें पढ़नी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी भाई एक चीज बताओ, अगर ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल, देखो ये आपको बेसिक बेसिक थ्योरी बता रहा हूँ, समझ में आया, ये थ्योरी बता रहा हूँ मैं। अभी चार्ट के अंदर जाएंगे तो चीजें इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो आप सोचो कि मैं जाके तुक्के में ट्रेड ले लूं, बाई जा रहा तो बाई ले लूं, सेल जा रहा तो सेल ले लूं। वो कोई ट्रेडिंग नहीं होता, एक्चुअल ट्रेडिंग वो नहीं होता। एक्चुअल ट्रेडिंग क्या होती है, आपको पूरी लॉजिक पता होना चाहिए हर एक चीज का, हर एक मूव का। सीएलएस को समझते हैं, सीएलएस क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस लिंक सेटलमेंट होता है, कंटिन्यूअस, स्पेलिंग में लिख देता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा आपको, यही रहे, सेटलमेंट, ठीक है।
कंटिन्यूअस लिंक सेटलमेंट होता है, इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है सीएलएस का। ये क्या करता है, सिंपल सा चीज बताऊं, अगर मैं इसकी थ्योरी की बात करूं तो ये क्या करता है, जो फॉरेस्ट के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो बड़े बड़े बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं, उस ट्रांजैक्शन को सेफली क्या करता है, सेफली क्या करता है, सेटल करवाता है। समझ रहे हो? जो सीएलएस का काम है, जो सीएलएस क्या करता है, जो आपके फॉरेस्ट के जो भी मान लो फंड है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को क्या करता है ये सीएलएस, सेफली क्या करता है, सेटल करवाता है। यानी कोई ऐसा बंदा ना घुस जाए बीच में कि इनके जो ट्रांजैक्शन है उनको डिस्टर्ब कर दे और इनका ट्रांजैक्शन फेल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है, सेफ क्या करता है, सीएलएस ट्रांजैक्शन करवाता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, समझने के लिए, आप समझो, इसमें थोड़े सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। मान लो किसी का एग्जांपल लेना, चलो जेपी मॉर्गन का ले लेते हैं। जेपी मॉर्गन का ले लेते हैं। ठीक है, जेपी मॉर्गन का ले लेते हैं। मान लो ये कह रहे हैं भाई साहब कि मेरे को यूरो चाहिए यूएसडी में। ठीक है, ठीक है। अब ये जो सीएलएस है ना, यहाँ बीच में कूद पड़ेगी, सीधा सीएलएस बीच में आएगा, इनसे बोलेगा कि भाई आपका जो ट्रांजैक्शन है ना वो सिर्फ इसी के थ्रू हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल भी हो सकता है, और इसमें घपले वगैरह भी हो सकते हैं, यानी आप लॉसेस वगैरह भी कर सकते हो। तो लॉसेस होते हैं, ऐसा नहीं है लॉसेस नहीं होता इसमें, कि इनके ट्रांजैक्शन होंगे तो रेट अगर कब ज्यादा होता है तो इनसे डील करवा के क्या करता है ये, सेटल करवाता है। यानी इन दोनों के बीच में जो प्राइस होगा, यूरो का और यूएसडी का, इनकी प्राइस का जो भी होगा, इनका डिफरेंस आता है। मान लो कभी, मान लो इनको जो रेट में चाहिए वो रेट में नहीं मिल पाता, तो कुछ ज्यादा मिलता है, या इनका डिमांड जो आती है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, इसको सेटल करवाता है। ठीक है, तो वो कौन सा करता है, सीएलएस करता है। ठीक है, सिंपल सा चीज समझ में आया या नहीं समझ में आया? समझ तो आ जाना चाहिए यार। यार इसमें मैं चाहता हूँ, देखो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉपी कलम लेके बैठो, कॉपी कलम लेके, और उसके बाद थोड़ा सा लिखोगे तो समझ में आ जाएगा भाई। एक दो बार इस वीडियो को देखो, और उसके बाद ही आपको क्लियर चीजें समझ में, एक बार दिमाग में चीजें छप गई तो मजा आ जाएगा भाई। अगर और भी इसको इसको देखो, दो तीन इसको एचएमसी क्या बोलता है, एचएमसी इसको बोलता है फॉरेक्स सेटलमेंट इंजन। ठीक है, फॉरेक्स सेटलमेंट इंजन। ठीक है, इसकी टाइमिंग अगर हम देखें तो सीएलएस का टाइमिंग क्या होता है, सीएलएस के टाइमिंग आपका, एनवाई के टाइमिंग अगर देखा जाए तो 1 बजे से, 1 बजे से 3 बजे तक होता है आपका। ठीक है, एनवाई के टाइम से, यहाँ पे लिख देता हूँ एनवाई UTC-4। ठीक है, इसके बीच में ये ट्रांजैक्शन सेटलमेंट होता है। हर जब भी जाओगे चार्ट के अंदर देखोगे, इस टाइम पे क्या करती है प्राइस, सेटलमेंट वगैरह करती रहती है, और ये इसके अंदर सीएलएस बैठा रहता है, और जो भी इनका जो ट्रांजैक्शन होता है उनको सेफ ट्रांजैक्शन करवाता है इसी टाइम पे। ठीक है, अब आ जाओ, इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका फंडिंग। सबसे सिंपल है फंडिंग, जिसके अंदर आपका सारा काम होने वाला है। फंडिंग को अगर नहीं समझ में आता है तो भाई ये पूरा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। देखो, इन सब टाइम को ढूंढना है आपको, उसके बाद क्या करना है, हर टाइम को मार्किंग करना है कि कब, देखो समझना है, जाके उस टाइम पे जो जो टाइम मैं बता रहा हूँ, अभी टाइम को मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगा, तो उस टाइम पे जाके क्या करना है आपको, चीजों को ढूंढना है, और उसमें जो भी आपका देखना है, समझना है कि प्राइस ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या क्या चीजें की हैं, ट्रांजेक्शन को कहाँ पे डिलीवर किया है, और कैसे क्या किया है, कैसे सेटलमेंट किया है, किस साइड में सेटलमेंट किया है। ठीक है, डीटीसीजी को देखेंगे हम कि कहाँ पे ट्रांजेक्शन को डन करवा के लाके यहाँ पे बायस को सेट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अभी मान लो फंडिंग को हम समझते हैं। फंडिंग का मतलब क्या होता है, जो मान लो सारा काम हो गया, उसके बाद क्या करना है आपको,
कि जो बैंक होगी क्या तुरंत फंडिंग तो डाल नहीं देगी। तो वो क्या करती है, बैंक के थ्रू क्या करता है, फंडिंग को प्रोवाइड करता है, एक कैपिटल को प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद जो सेटलमेंट हुआ रहता है उस पैसे को क्या करता है, इस फंड को मार्केट के अंदर डालता है और ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करवाता है पूरा। जैसे कंप्लीट तो आपका बीआरडी के अंदर होगा, लेकिन वो एक कलेक्ट करके वहां पे डीलिंग हुई है, कंप्लीट कर दिया कि अब मार्केट में पैसा लगने वाला, वो फिजिक मान लो वहां पे कैश वगैरह लेके उन्होंने डील करके कर दिया। लेकिन वो डिजिटली तरीके से जो होगा वो फंडिंग यहाँ पे होता है। इसकी जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग मैं बता दूं, 04 यानी 4 बजे से आपका 07 एनवाई टाइम से। ठीक है। इस टाइम पे होता है। यानी इस टाइम पे क्या करता है, सिंपल से चीज समझना, इस टाइम पे प्राइस, अब यही आ गई लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी आपकी कब कलेक्ट होगी, इन्हीं टाइम पे एकदम फिक्स है, होना ही होना। यानी जो आपका लिक्विडिटी कलेक्ट होता है ना, इन्हीं टाइम के विंडो पे ही होता है। तो करता क्या है प्राइस, फंडिंग के लिए फंड लाएगा। ठीक है। और आपकी लिक्विडिटी का जो, आपका लिक्विडिटी जिस साइड में होगा उसको ये टारगेट करेगा, यानी वहां पे आपका फंडिंग होगा। तो फंडिंग लाके लिक्विडिटी आपका टारगेट करेगा, यानी लीड का, लीड जो है आपका उसको टारगेट करता है, लीड को, और वहां से अपना जो प्रोसेस है अपना वो डन करता है, यानी फंडिंग को निकाल दे। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम ऐसे देखें तो इस टाइम पीरियड पे अगर स्ट्रक्चर को हम देखें, यहाँ पे ये मेन है आपका, इस पे फोकस करना फंडिंग वाले में। ठीक है। अपनी एंट्री इसमें देखो, एंट्री इसमें भी नहीं करनी है, लेकिन मैं करता हूँ इसके अंदर, क्योंकि मेरी अच्छी मेरी जो ट्रेड है यहीं से अगर अच्छी मूव दे देती है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना होता है, जब मान लो यहाँ पे सारा चीज डन हो गया, यहाँ पे प्राइस ने डन कर दिया, अब इधर क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करके बैठा हुआ है शांति से, और मेरा ये 4 बजे का टाइम चालू हो गया। 4 बजे से प्राइस क्या कर रही है, इसको सेव कर रही है, यानी यहाँ पे प्राइस ने सेव किया, और यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन वगैरह मिलता है, मैं यहाँ से एंट्री कर लेता हूँ। तो ये जो अब यहाँ पे होता क्या, कौन सा 4 से 7 बजे का हो गया। फिर जो एंट्री का टाइम होगा वो 9 बजे से 9:45 में भी आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, डीटीएचसीसी के जोन पे भी, और जो टाइमिंग होती है वहां पे भी, और इस जगह पे भी एक एंट्री बनती है आपकी, 2-3 एंट्रियां बन जाती हैं दिन में। बट एक्चुअल में देखा जाए, एचएमसी बोलता है कि एक ही एंट्री बनती है पूरा का पूरा, अगर गोल्ड के अंदर एक ही एंट्री बनती है, वो भी आ, मतलब जहां पे ट्रांजेक्शन डन होके सारा चीज हो गया रहता है फंडिंग के टाइम पे, वो कहता है कि फंडिंग के टाइम पे एंट्री हम करवा देते हैं। ठीक है। सॉरी यार, खांसी आ रहा है मेरे को। ठीक है, कोई नहीं। अभी आ जाओ, इतनी सारी चीजें कंप्लीट हो गई, और अभी अपने को देखना क्या, मैं थोड़ा सा देखो, अभी ये बेस बताया मैंने, बेस, बेस मतलब अभी आपको अगर मैं लेके चलूंगा सारी चीज तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अभी एचएमसी का मैंने केवल थोड़ा सा टाइमिंग बताया कि कब क्या होता है। चलो, अभी जैसे मैंने टाइमिंग कुछ रिवाइज करवा दूं, नहीं तो आपका कंफ्यूजन होगा। एक तो 9 बजे वाला है, 9 बजे से 9:45 का आपका डीटीसीसी का जो आपका विंडो है ओपन होता है, मॉर्निंग वाला। ठीक है। मॉर्निंग का जब ओपन होता है तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, एक जो डीटीसीसी का जो होगा वो जो 9 बजे से आपका 9:45 का जोन होगा। ठीक है। एनवाई के टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। एक ये हो गया। और डीटीसीसी का और कौन सा टाइम होता है, जो सेकंड विंडो खुलती है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड विंडो खुलती है आपकी 20 बजे से 20:45। ठीक है, एनवाई। थर्ड जो होता है आपका 12 बजे से 12:30 का जो जोन होता है आपका, 1 बजे तक ले लो आप इसको, 1 बजे तक बीआरडी। बीआरडी। ओके। फोर्थ जो होता है, मैं टाइमिंग लिखते जा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ये हो जाती है आपकी फंडिंग पर। ठीक है। फंडिंग हो गया।
फिफ्थ क्या होता है आपका, 7 बजे से जो 12 बजे का चलता है फेड वायर का जोन चलता है, वो आपको उतना डिटेल में मतलब मेन एंट्री तो इसी के अंदर जो फंडिंग के बाद जो एंट्री होती है इन्हीं सब जोन में होती है। यानी इसके बाद ये लिक्विडिटी स्वीप वगैरह करेगा इसमें, ठीक है, फंडिंग हो जाएगी। और उसके बाद फेड वायर का जो जोन चलता है, मतलब फेड वायर की जो एंट्री होती है, या बोल सकते हो जो डिलीवरी होती है, ऑर्डर की डिलीवरी जो होती है वो इसी के अंदर होती है, ठीक है। इसका जो टाइमिंग चलता है 7 बजे से आपका 12 बजे तक। इसको बोलते हैं फेड वायर का टाइम फ्रेम, फेड वायर का टाइम जोन, फेड वायर डिलीवरी का टाइम जोन, जो भी है भाई इसको लिख लेना, स्पेलिंग मेरा मिस्टेक हो सकता है। टाइम जोन, ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये सब है सारे इंपॉर्टेंट। विदाउट ये भी अगर नहीं देखोगे तो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड विंडो है, ये फर्स्ट विंडो है, और आपका ये बीआरडी हो गया। सीएलएस का भी मैंने टाइम बता रखा है, ऊपर देख लेना आप, ठीक है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं हम, कोई सा भी गोल्ड में ही देख लें क्या, गोल्ड में देख लेते हैं। अभी इस एंट्री को हटा देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ जितना मैंने अभी किया था। अभी आ जाओ, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब क्या हो रहा है। जैसे अपने को देखो, अपने को जो देखना है, अगर मैं एक चीज दिखाऊंगा आपको, लिक्विडी स्वीप वाला जो मान लो यहाँ पे लिक्विडी स्वीप दिख रहा है आपको, तो आपने देखा होगा कि जब मैंने सीएलएस का जोन बताया था, डीटीसीसी का जोन बताया था, डीटीसीसी का, तो ये जो टाइम थी आपकी, इस जगह पे जो टाइम था, यहाँ से 9 बजे से, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विडी स्वीप यहाँ पे करता है, और इधर का भी देखोगे ना तो इधर से भी लिक्विडी प्राइस ने स्वीप किया हुआ है, ठीक है। तो ये किस टाइम पे हुआ था, 4 बजे से, अगर यहाँ से आप देखो 4 बजे से 7 बजे के बीच में, यानी 4 बजे से यहाँ पे 4 बजे से, यानी इस जगह से प्राइस ने क्या किया, इस जगह से फंडिंग किया हुआ है, ठीक है। यानी इसके बाद प्राइस क्या करेगी, फंडिंग करते टाइम पे लिक्विडिटी को उल्टे डायरेक्शन में क्या करता है, स्वीप करने जाता है। मतलब जब भी अगर ये क्या करेगा, प्रीमियम डिस्काउंट का अगर आप देखोगे ना, तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट, अगर प्राइस प्रीमियम में है तो लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, देन एंट्री कराएगा। तो वो कभी कभी आपका जो हमारा जो डीटीसीसी का जोन खुलता है, ठीक है, वो उस टाइम फ्रेम पे ही अपने को एक एंट्री मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी एक एंट्री मिलती है, और एक आगे भी एंट्री मिल जाती है आपकी, ठीक है। तो मेन जो आपका जो टाइमिंग है डीटीसीसी का, एक यहाँ पे हो गया इस जगह से, और इस जगह का जो है एंट्री का टाइमिंग, यानी लिक्विडिटी स्वीप करता है यहाँ पे, और इस टाइम फ्रेम पे आपका एंट्री मिलता है। यहाँ पे जो आपका विंडो खुला, विंडो वन, ठीक है, जो डीटीसीसी का विंडो वन ओपन होता है इस जगह पे होता है। और आपका यहाँ से ये एंट्री मैंने पकड़ी हुई है भाई, यहाँ से पकड़ी है, सेलिंग पूरा कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो आप ट्रू डे ओपनिंग का बोलते हो ना, ट्रू डे ओपन, यहाँ पे उसकी लिक्विडिटी मैंने यहाँ पे कलेक्ट टारगेट कर लिया था, और काफी अच्छा मेरे को मिला। फिर प्राइस और भी गया था, मैंने नीचे यहाँ तक होल्ड किया था, फिर प्राइस यहाँ से बाइंग भी गई थी, बाइंग मैंने नहीं लिया था, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 2 बजे से, आपका 2 बजे का टाइमिंग कहाँ है, 2 बजे, यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे 2 बजे, जब यहाँ यहाँ से टाइमिंग स्टार्ट होती है आपकी, और कब तक चलता है, ये आरटीजीएस का टाइमिंग है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या यहाँ से यहाँ तक जाता है। कहाँ गया यार, 12 बजे का जोन, हाँ ठीक है, यहाँ तक, इस एरिया तक आपका आरटीजीएस का जोन है, ठीक है। ये आरटीजीएस का जोन है, ठीक है। और यहाँ से जो मैंने बताया आपको सेटलमेंट वाला, तो इस जगह पे अभी ये अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको अभी छोड़ दो। अभी आपको 12 बजे वाला जो मैंने बताया था, 12 बजे से आपने देखा होगा उसके अंदर, लेकिन अपने को 12:30 वाले से लेना है, इस जगह से, ये 12:30 वाली कैंडल है ना, यहाँ से आपको लेना 1 बजे का टाइम, यानी 1 बजे का टाइम कहाँ पे आ रहा है, ये वाला, यानी ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका कौन सा टाइम है भाई, कोई बताएगा, ये आपका बीआरडी का टाइम है। 12 से आपका 1 बजे का जो टाइमिंग होगा वो बीआरडी का टाइम होगा, ठीक है। अब 1 बजे से 3 बजे का जो प्राइस चलता है, यानी 1 बजे से इस एरिया से और जो 3 बजे का प्राइस है यहाँ तक, ये कहाँ गया, यहाँ तक, सॉरी इस जगह तक, ये आपका इतना जो जोन है,
ये आपका चलता है सेटलमेंट का। ठीक है, यानी जो आप मार्किंग करोगे यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं देखूं तो इस जगह से, चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ, सारा डिलीट करता हूँ, दोबारा इसको 2 बजे से यहाँ से अपने को 12 बजे तक मार्क करना, तो 12 बजे तक ये आपका टाइम है। ये अपना कौन सा टाइम जोन है, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है भाई, जो मैंने बताया आपको, 2 बजे से 12 बजे, ये आपका आरटीजीएस का जोन। ओके। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाओ। ये जो टाइम है आपका, ये वाला, यहाँ से 12:30 से आपको 1 बजे तक देखना है, ठीक है। ये जो 3 कैंडल दिख रही है ना, ये डायरेक्शन पेयरी से ये पहले ही इंडिकेट कर रहा है, ये एचएमसी के अंदर पहले ही पता चल जाता है कि प्राइस, ये जो 3 कैंडल का फॉर्मेशन है, 15 मिनट पे हम देखते हैं इसको। तो अब जब आगे हम और लेक्चर लाएंगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि इस तरह की कैंडल कब बनेगी, तो आपको डायरेक्शन बेरिश पता चल जाएगा कि बेरिश है बुलिश है। ये इस 3 कैंडल के थ्रू ही पता चल जाएगा आपको डायरेक्शन पूरा बेरिश है, यानी ऊपर जाके लिक्विड स्विप होना निश्चित है। ये पहले ही अपने को डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी टाइमिंग आएगी 1 बजे से, यानी 1 बजे का जो टाइमिंग है, यहाँ से ये जो टाइमिंग आती है आपकी 1 बजे से 3 बजे वाली, की टाइमिंग का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। लो, ये सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है। सेटलमेंट में हमेशा क्या करता है प्राइस, हाँ, एक्यूमुलेशन या रेंज क्रिएट करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ, यानी इसको हम बोलते हैं, रुक जाओ, सिंपल सा चीज लिख देता हूँ मैं, समझ में आ जाएगा। ये जो आपका पीआरडी था, ठीक है, और इसको बोलते हैं सेटलमेंट। ठीक है, इतना से समझ जाना, बीआरडी सेटलमेंट और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट वगैरह, ठीक है। इतना चीज आपको मार्किंग आ गई। अभी आपको एक चीज और इसमें मैंने बताया, ये एक टाइम जो विंडो होता है, देखो एंट्री कहाँ पे करनी है, ये सारी चीज समझनी है कि ये क्यों कर रहा है, सेटलमेंट कैसा कर रहा है इस साइड में। यानी कि अगर ये सेटलमेंट करेगा, ठीक है, जब सेटलमेंट करेगा पीआरडी के साथ सेटलमेंट होगा, तो प्राइस हमेशा क्या करेगा, अगर ऊपर भाग रही है तो समझ जाना कि प्राइस को नीचे जाना है यहाँ से। देखो ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने जा रहा है, यानी फंडिंग के लिए जा रहा है। फंडिंग के लिए जब भी प्राइस जाती है तो लिक्विडिटी को टारगेट करता है, ठीक है। जो भी लिक्विडिटी अपनी लेफ्ट साइड में होगी, यानी इन सब लिक्विडिटी को, जो ये इधर लिक्विडिटी बनी है, इन सब लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। यहाँ पे जो लिक्विडिटी पूरी पड़ी हुई है, इन सब लिक्विडिटी को टारगेट करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे होगी फंडिंग आपकी, समझ में आया। और इस जगह से मैं यहाँ से 4 बजे से, यहाँ से अगर हम मार्किंग करें 7 बजे तक, 7 बजे ये आपका फंडिंग हो गई। यहाँ पे आपका जो फंडिंग हो रहा है इस जगह पे हो रहा है, देख रहे हो, सिप सिप खेल रहा है, इसके बीच में तो एंटर नहीं होना होता। इसके बाद आपका जो मेन टाइम होगा, जो ये 7 से 12 बजे वाला टाइम आएगा ना, यहाँ से वो, अच्छा, वो फेड वार का टाइम होगा, आगे होगा, ठीक है, फेड वार का टाइम होगा। इसके बाद आपका जो 4 से 7 हो गया, आपका जो 9:45 वाला जो जोन आएगा, वहां से आपको क्या करना है, ट्रेड प्लान करना। ये पूरा पूरा जो मैनिपुलेशन सोचते हो ना आप, ये एक्चुअल में पूरा पूरा मैनिपुलेशन। अब आपको जो एंट्री का टाइम है ना, मैं यहाँ पे बोलूँ, 7 बजे का ही टाइम था ना, हाँ 7 बजे, ठीक है। अब यहाँ से आपको 9 बजे से 9:45 का, तो ये फंडिंग का, ठीक है, ये टाइम लिख देता हूँ मैं, ये फंडिंग का, यानी फंडिंग किया गया, ठीक है। फंडिंग करते टाइम पे देख रहे हो, यानी ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए प्राइस जा रही है, कितना अच्छा एक्सपेंशन है, लोग इसमें ट्रैपिंग में फंसते हैं, बाइंग में शिफ्ट हो जाएंगे। ये बाइंग देख के देख रहे हो कितने पिप का बाइंग है, यहाँ से अगर हम देखें तो, हाँ, लगभग में 420 पिप भाई साहब। कोई मानेगा ही नहीं, कहेगा कि पूरा एक्सपेंशन आ गया, एक्यूमुलेशन किया, एक्सपेंशन आ गया, मतलब कुछ दिमाग में उनके ऐसा रहता है, ठीक है। अब ये फंडिंग हो गया आपका। अब यहाँ पे आ जाएगा डीटीसीसी का आपका जोन आ जाएगा, ठीक है। इस जगह पे डीटीसीसी का 12 से, सॉरी,
नौ बजे से होता है ना, 9:45 से, 9 बजे से 9:45। ठीक है, ये देखो, ये प्राइस 9:45। अब ये पूरा का पूरा आपका जीटीसीसी का जोन, ये विंडो खुला है जीटीसीसी का, इसमें भी एंट्री होती है, मस्त एंट्री होती है इस जगह पे। ठीक है, देखो 45 मिनट, इसी के अंदर आपको लिक्विड स्वीप वगैरह, अभी यहीं पे एवेक्स वगैरह यूज करोगे आप, रिट्रेसमेंट रियल वैल्यू, जो जिसे लोग बोलते हैं ए ओ एक्स, उसको एक्चुअल में एचएमसी बोलता है, क्या बोलता है, रिट्रेसमेंट रियल वैल्यू, RTRV। ठीक है, ये बोलता है। अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं आपको, तो यहीं पे एंट्री होती है। अब इसकी भी एक्यूमुलेशन होती है। अब इसकी एक्यूमुलेशन कहाँ से कहाँ तक हम लेते हैं, यहाँ से इस जगह से 8:35 से हम लेंगे एक्यूमुलेशन को, और इस जोन तक मार्क करेंगे 8:35 से, और यहाँ तक आपका जो भी एक्यूमुलेशन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हम लेते हैं। इस पूरा टाइम विंडो है यार। देखो, रिट्रेसमेंट रियल वैल्यू जो आप एएक्स यूज करते हो, यहाँ से और यहाँ तक यूज होगा, तो एग्जैक्ट प्राइस मिल के आ जाता है यहाँ पे। अब प्राइस को कहाँ से सेल होना, इसी प्राइस से सेल होना। अब आप एक्यूमुलेशन यहाँ पे मार्क करोगे, मैं एक जो रिट्रेसमेंट रियल वैल्यू ढूंढूंगा, मैं इस जगह पे ढूंढूंगा। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम के साथ में ये मेरे को दिख जाएगा। मेरे को यहाँ से एंट्री करनी है इस जगह से, जो कि मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद, इस कैंडल में रिजेक्शन के बाद मैंने एंट्री करवा दिया था। इतना कंफर्मेशन के बावजूद भी हमें थोड़ा सोचना होता है कि कहीं लंबी विक ना मार दे, तो कंफर्मेशन लेके अपने को एंट्री करनी होती है, जो कि मैंने यहाँ पे 10, 11, 12 के आसपास में एंट्री लगाई थी, और ये पूरा का पूरा कैप्चर किया था, टेलीग्राम में भी डाला था, जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आपका डीटीसीसी का जोन हो गया यहाँ पे। अब आपको पढ़ना क्या है, ये चीज तो कंप्लीट हो, यहाँ पे एंट्री के लिए मैंने जो बताया, बहुत सारे मॉडल हैं जो यूज होता है। अभी कुछ लोग बोलते हैं एवेक्स है आईसीटी का, इसको रिट्रेसमेंट रियल वैल्यू कहते हैं। ये सारी चीजें देखो यूट्यूब पे नहीं है, मैं सही बताऊं, ये सब यूट्यूब पे चीजें नहीं बताई जाती हैं, ये कोई नहीं बताएगा जो एक्चुअल में ट्रेडिंग कर रहा है। और जिनको देखो, अपने इंडिया के बाहर ये सारी चीजें चलती हैं, इंडिया में वही है बस कि भाई साहब, ये एक सपोर्ट बन गया, प्राइस यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रही है, तो यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है तो यहाँ पे एंट्री कर लो, थोड़ी बहुत आएगी मूव लेके निकल जाओ। उनको एक्चुअल मूव से कोई लेना देना नहीं है, उनको बस ये चाहिए कहीं पे एंट्री कर लो, कहीं पे सेलिंग बाइंग कर दो। ठीक है, यूट्यूब पे कोई लेक्चर ऐसे डालेगा भी नहीं इन सब चीज़ों का, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब चीज़ें अगर लोगों को देखो, अब टाइमिंग, एक्चुअल में टाइमिंग आपको पता चल जाती है। सोचो कितनी अच्छी बात है कि आपको टाइमिंग पता है, सब कुछ पता है। चलो एक ओवरव्यू दे देता हूँ लास्ट में, अब इतना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, सीधा ओवरव्यू ले लो आप इसका, जितना मैंने क्लास करवाया अभी आपका। ये मैंने इसलिए करवाया कि थोड़ा सा आपका आइडिया हो, टाइम को लिख लेना, टाइम विंडो को जाके चेक करना, अगर आपको चीजें दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे भी देखो, ये परफेक्ट यहाँ पे लिक्विड शिप हुआ ना, अभी देखो, चलो यहाँ पे देखो, ये पूरी पूरी मूव आई है ना, टाइमिंग जो जाके देख लो, 7 बजे की टाइमिंग आई है, 7 बजे से आपका ये जो है टाइमिंग आपका, यहाँ से विंडो जो खुला होगा आपका, यहाँ पहले चेक कर लेते हैं इस जगह का पूरा का पूरा। आपका 12 बजे, 1 बजे आरटीजीएस का जोन कहाँ पे गया, सॉरी, 7 बजे से 12 बजे का जोन निकाल लो, जो फेड वायर का जोन आपका, 7 बजे से 12 बजे का जोन, यहाँ से 7 बजे से इस एरिया से, यानी फेड वायर का जोन। अभी यहाँ पे भी लिक्विड स्वीप करती है प्राइस, 7 बजे से 12 बजे, 12 बजे का जो जोन है इस जगह से फेड वायर डिलीवरी होती है इसके अंदर प्राइस क्या करेगी, एक्यूमुलेट करेगी, ये जो आपका जो जोन था, जो 4 से 7 बजे की जो फंडिंग हो रही थी, 4 बजे से 7 बजे की जो फंडिंग हुई यहाँ पे, आप उसको मार्क कर लो। फंडिंग भी रेंज में होता है, ऐसा नहीं है कि रेंज में नहीं, फंडिंग रेंज में होता है। ठीक है, 4 बजे यार मिल जाए यहाँ से, ये पूरा रेंज क्रिएट हुआ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी रेंज क्रिएट होता है, फंडिंग हुई। ठीक है, फंडिंग के बाद प्राइस ने क्या किया आपका, फेड वायर का जो डिलीवरी है उस ऑर्डर को डाला, और इसी जगह पे लिक्विडिटी शिफ्ट किया। और ध्यान से देखोगे तो 9:45, 9:15, सॉरी, 9 बजे से 9:45 का जो विंडो खुला हुआ ना, इसके ऑर्डर्स में मैं बता दूं,
ये जो ऑर्डर है ना, इसका जो ऑर्डर ट्रांसफर होगा इस जगह पे, यानी ये जो ऑर्डर ट्रांसफर हुआ, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं जब चीजें तो समझाऊंगा। ये जब ये आपका डिमांड टू सप्लाई टू डिमांड बना था, तो इसका ऑर्डर ट्रांसफर होना था यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस ने यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो 2-3 बार ट्रांसफर किया था इस जगह पे। तो प्राइस ने इसको ब्रेक किया था जब इस ऑर्डर को, ठीक है। तो इसको करना क्या था, इसके बीच में इसका ऑर्डर को सेटल करना था, ठीक है। तो वो क्या किया, डीटीसीसी के विंडो के टाइम पे ही आ गया वो, जिससे प्राइस को उठ नहीं पाया वो, ठीक है। अगर वहां पे जाके देखो तो उठ नहीं पाया होगा। यहाँ पे हुआ क्या कि इस प्राइस को, यानी इस ऑर्डर को, समझना, ये जो ऑर्डर फ्लो था ये वाला पूरा पूरा मैक्रो वाला, ठीक। इस ऑर्डर को जब प्राइस को डिलीवर करना था, तो इसने क्या किया, डीटीसीसी के टाइम पे ही आ गया ये, इस जगह पे, ठीक है। इस ऑर्डर फ्लो को, अगर मैं इस ऑर्डर फ्लो को देखूं, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारा जो डीटीसीसी का 9 बजे से 9:45 का विंडो होता है, वो उसी टाइम पे ओपन होती है, ठीक है। तो प्राइस देखो यहीं पे आती है, इसी जगह पे, इसी ऑर्डर फ्लो पे, ठीक है। और यहाँ पे 9:45 से विंडो उठा नहीं पाया, यहीं पे एक कैंडल स्वीप करता है, यानी ऑर्डर को डिलीवर कर दिया इस जगह पे भी। और यहाँ पे इसी के अंदर माइक्रो जो होता है आपका, चलो आगे देख लेंगे यार, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डीटीसीसी का जोन अप्लाई होगा, यहाँ पे होगा 9 बजे से, देखो 9 बजे की कैंडल ओपन होती है, ठीक है। ये आपका डीटीसीसी का विंडो खुलता है, फिर से एक्सपेंशन आना स्टार्ट हो जाता है इसी जगह पे, ठीक है। यानी इसके ऑर्डर को कलेक्ट किया, देन इनको ट्रांसफर करके इनका जो भी था डीलिंग यहाँ पे डन करके प्राइस यहाँ से मूव डालता है। समझ में आया? तो आपको एक एक टाइम विंडो एक्चुअल में पता होगा, एक्यूमुलेशन कौन से टाइम पे होगा, कौन से टाइम पे नहीं होगा। एग्जैक्ट एक्यूमुलेशन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो आप एएमडी प्ले करते हो, सोचते हो कि एएमडी मैं हर जगह निकाल लूंगा, तो एएमडी का भी ऐसे भी होता है एक्यूमुलेशन जो है, कुछ इस टाइप से भी एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से एक्यूमुलेशन होता है, कुछ इस तरह का एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। स्पीड से धीरे धीरे प्राइस जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी। ये भी एक्यूमुलेशन है, कभी स्पीड में भी होता है, मतलब एक्यूमुलेशन होगा स्पीड में होगा, लेकिन वो क्या करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट है उनको डन करते जाएगा, सेटल करते जाएगा, सेटल करते जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेक्चर था, ये टाइम बेस्ड था। टाइम थोड़ा बहुत एचएमसी का मैंने यूज इसलिए किया कि थोड़ा सा आपको सेशन से बेटर मैं बताऊंगा, सेशन को समझने से बेटर है आप इन सब सब टाइम फ्रेम को, इन सब टाइम जोन को मार्क कर लो, और एक्चुअल में आपको लॉजिक पता हो कि ये टाइम पे क्या होने वाला, ठीक है। इस टाइम पे क्या होने वाला होगा वो पहले से ही आपको पता होगा, ठीक है। हर एक एंट्री का जोन, जैसे आपका डीटीसीसी वाले जोन में आप एंट्री कर सकते हो, या फेड वायर वाले जोन में एंट्री कर सकते हो, एंट्री मॉडल वहीं पे बनता है, एमएसएस वगैरह करता है। की लेवल को जो पता है कब टाइप करने आएगा, की लेवल को टाइप करने आएगा इस सब टाइम पे, जो 7 बजे से आपका जो जोन स्टार्ट होगा ना, यहाँ से 7 बजे से, और इसी के अंदर आपका डीटीसीसी का जोन बनेगा, ठीक है। तो उस जगह पे आपका क्या होगा, एंट्री वगैरह मिल सकता है। देखो सिंपल सा चीज बताता हूँ, डीटीसीसी क्या करेगा, बायस को डन करता है। आरटीजीएस क्या करेगा, लिक्विडिटी को बताएगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी बनने वाला, ठीक है। बीआरडी करेगा क्या, बीआरडी क्या करता है, फाइनल कंफर्मेशन वगैरह दे देता है, ठीक है। सीएलएस क्या करता है, सेटलमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेटलमेंट और सेटलमेंट का जो आपको पता ही है, मैंने जो बताया, जो इसका सेटलमेंट का क्या होता है कि जो बड़े प्लेयर का इंटेंट है उनको क्या करता है, ये रिवील कर देता है, ठीक है। सिंपल सा चीज समझो अब। और फंडिंग के अंदर आपको क्या करना, लिक्विडिटी वगैरह देखना, प्राइस कहाँ पे लिक्विडिटी को लेने जा रहा है। जब फंडिंग होगा तो लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, लिक्विडिटी को टारगेट करने के बाद आपका डीटीसीसी का एक जोन भी कभी कभी मिल जाता है, या नीचे मिल जाएगा इधर कहीं पे, या तो यहाँ पे मिल गया। अगर बाई द वे यहाँ पे मिला, अगर मान लो बीच में ही यहाँ पे फंडिंग हुआ, लिक्विडिटी को इधर को स्वीप किया, और इसके बाद मूव डालना था, इसने मूव नहीं डाला, और फिर जो डीटीसीसी का आपका जोन दिख रहा है यहीं पे आसपास होने वाला, तो ये स्वीप होने वाला है, ये निश्चित है, ये स्वीप होने वाला, ये फिक्स हो जाएगा, इसको सेव करके प्राइस गिरेगी, ये फिक्स है, ठीक है। तो 7 बजे से आपका जो फेड वायर का जोन स्टार्ट होता है, वहां से प्राइस क्या करती है, मूव डालती है, ठीक है। तो देखोगे पूरा का पूरा जो मैंने बताया आपको, इनके जो एचएमसी में यूज होता है, यानी बड़े प्लेयर का जो थॉट होता है, कुछ इस तरह से प्लानिंग होती है, ए बैंक टू बी बैंक में कैसे पैसा जाएगा, वो पूरी की पूरी एक प्लानिंग होती है, ठीक है।
तो स्ट्रक्चर को कैसे देखो, मैंने इसलिए बताया आपको कि ये जो टाइम है आप एक बार समझ जाओगे तो कहाँ पे ट्रेड करना है वो टाइमिंग आपको पता होगा। ठीक, ये चीजें अगर आपके दिमाग में है तो सेटलमेंट कहाँ पे हो रहा है वो पहले से ही टाइम आपको पता हो। सब जगह जाके मार्क करो, सब जगह आपको एग्जैक्ट उसी टाइम फ्रेम पे एंट्री बड़ी मूव देखने को मिलेगा। हाँ, कभी कभी अचानक से जो रात में मूव आती है वो पैनिक सेलिंग पैनिक बाइंग होती है, उसमें छोड़ दो, वो अभी छोड़ो। वो डील वो एक्चुअल में भी वो जो ट्रांजेक्शन होता है ना वो बाद में फील होने आता ही आता है। ठीक है, उस ट्रांजेक्शन को प्राइस को फील करना होता है, नहीं तो बीआरडी को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बीआरडी को देखना पड़ता है, सीएलएस भी बीच में पड़ता है, इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, समझ में आया? चलो लेक्चर मैंने इसलिए बनाया आपको कि थोड़ा सा एक आइडिया हो। अभी हम आगे जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे अभी एसएमसी का ही अपना एडवांस सीरीज चलेगा, उसके अंदर इसको इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए कि मेरे को कैसे पढ़ना है, चीज़ों को कैसे देखना है, किस नज़रिए से देखना है। और मेरे पास जो भी लोग इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं मुझे भी पता है कि थोड़ी बहुत नॉलेज उनको है। थोड़ी बहुत नॉलेज मतलब बेसिक नॉलेज ट्रेडिंग के बारे में होगा। ठीक है, ये कोई आईसीटी उसीटी नहीं है भाई, आईएसएमसी का ये भी बेसिक नहीं है। ये भी चीज बताता हूँ, ये कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर केवल मैंने थोड़ा बहुत बेसिक को डाला है। इसके बाद नेक्स्ट वीक में जो मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर आपका लेक्चर 1, लेक्चर 2, ठीक है, डिटेल के साथ में प्लस आपका मनी ट्रांसफर अब आ जाएगा इसके अंदर। मनी ट्रांसफर अगर ये चीज समझ में आ गया, थोड़ा बहुत मनी ट्रांसफर को मैं समझाऊंगा उसके अंदर। सिंपल सी चीज समझो, अगर अगर मान लो आपको एक फोन खरीदना है, सिंपल सा चीज समझो, एक फोन खरीदना है आपको और दुकानदार को फोन बेचना है। ठीक है, ये आपका ये कस्टमर है, ये जो भी शॉप जो ऑनर है शॉप का या जो भी बोल सकते हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो है। ठीक है, जो फोन को बेचेगा, ये बेचने वाला बंदा सेलर है और ये कह रहा है बाइंग करना मेरे को। ठीक है, अब ये सोच रहा है कि मेरे को ये फोन बाई करना है, ये बंदे को सोचना है कि फोन बाई करना है, और ये बंदा सोच रहा है मेरे को ये फोन बेचना है। ठीक है, तो एक चीज बताओ मेरे को, सिंपल सा चीज समझो, मान लो ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है, फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अब एक चीज समझो, इसको मोबाइल बेचना है, इसको मोबाइल खरीदना है, बस सोच रहे हैं, ये पैसे इसके पास है, फोन इसके पास है, बस सोच रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के पास जब तक जाएंगे नहीं तब तक ये ट्रांजेक्शन होगा नहीं। समझो, मान लो ऑनलाइन सिस्टम है नहीं, अब ये बंदा जब तक ही इसके पास नहीं जाएगा या ये बंदा इसके पास नहीं जाएगा तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा, मतलब जो डील होगा वो नहीं होगा। तो इसके बीच में जो डीलिंग होगी ना, उस डीलिंग को हम पकड़ेंगे कहाँ पे डील हो रहा है, उसी डीलिंग के अंदर अपने को घुसना है, यानी मनी ट्रांसफर हम पढ़ेंगे जो आगे यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मनी ट्रांसफर जब पढ़ लेंगे तो एक कंप्लीट लेक्चर फिर आएगा फोर्थ वाला, जिसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपका पूरा 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, थर्ड लेक्चर और फोर्थ लेक्चर कंप्लीट एक होगा, जिसके अंदर हम पूरे स्ट्रक्चर के साथ में सारी चीज देखने वाले हैं। ठीक है, जो लोग अभी सोच रहे हैं कि टॉपिक को सर लिख लिख के बताओ, ठीक है, टॉपिक को लिख लिख के बताओ। पहला था स्ट्रक्चर मैपिंग, सेकंड था सप्लाई टू डिमांड। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड, स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है। अब जब कुछ लोग मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पे कि सर हमें किसी पेयर पे करके बता दो आप, तो जब हमारा थर्ड लेक्चर आएगा तो उसके अंदर हम, देखो ये थर्ड लेक्चर ही है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है एचएमसी का। इसका थर्ड लेक्चर का पार्ट बी लेके आऊंगा मैं, ये पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, पार्ट बी लेके आऊंगा जिसके अंदर आपका मनी ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है पार्ट 1 का। जो पार्ट 1 आपका मैंने अभी आज करवाया, ये पार्ट 1 होगा। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे मनी ट्रांसफर पार्ट बी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आपका टॉपिक क्लियर होगा, स्ट्रक्चर मैपिंग का मेन चीज क्लियर हो जाएगा। अभी स्ट्रक्चर मैपिंग का ही चल रहा है, ये सारा सारा जो सीरीज चल रही है इसको छोड़ के, ये जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा इसको छोड़ देना अलग। ये वीडियो बीच में लाने के पीछे रीजन ये है कि आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो जाए मार्केट का कैसे चलता है। जैसे आप सोच रहे हो ना कि स्ट्रक्चर ये कैसे हम मार्किंग करते हैं, कैसे जोन को डिवाइड करते हैं कि हमारा कब कहाँ पे क्या होने वाला है, तो एग्जैक्ट टाइम पता होना जरूरी है आपको। ठीक है, तो मैंने अभी बेस बता दिया चमसी का।
आगे हम कुछ अगर इंक्लूड करने लायक होगा एचएमसी का, तो हम इंक्लूड करेंगे एसएमसी वाले में, एडवांस एसएमसी। वरना एचएमसी का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम बाहर रखेंगे, क्योंकि ये जो है एचएमसी, ये पूरा हिला डालेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को हिला डालेगा। मतलब इनको पूरा का पूरा अलग ही रूप देना स्टार्ट कर देगा। तो एचएमसी को हम थोड़ा सा बाहर रखेंगे, इसके अंदर एडवांस एसएमसी के साथ में आईएमसी को ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, एडवांस एसएमसी के साथ में आईएमसी को ऐड करेंगे। एचएमसी को बीच में, इन दोनों को अलाइनमेंट में थोड़ा सा यूज कर लेंगे, है तो एचएमसी पावरफुल, ठीक है। और इन दोनों को मिला दें तो एचएमसी भी बन जाएगा, ठीक है। ये टेक्निकल है आपका, ये पूरा एक फंडामेंटली तरीके से मतलब एक फंडामेंटल भी नहीं बोल सकते, टेक्निकल को ही थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाता है एसएमसी। ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको हटाओ अभी। आपको एडवांस एसएमसी प्लस ये जो हमने स्टार्ट किया है, एडवांस एसएमसी स्टार्ट किया है, तो इसमें मैं इंक्लूड करूंगा आईएमसी, और आईएमसी के अंदर भी अपना एस जोन प्लस आपका मलेशियन एसएनआर का भी जोन आएगा, ठीक है। मलेशियन एसएनआर का भी जोन आने वाला, जो की लेवल वगैरह होते हैं, क्यूएम क्यूएमसी, और बता देता हूँ कितनी सारी चीजें आती हैं। बहुत सारी चीजें आती हैं, क्यूएम हो गया आपका, क्यूएमसी हो गया, क्यूएमएम हो गया, क्यूएमआर हो गया, क्यूएमटी हो गया, सॉरी, बहुत सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। वो धीरे धीरे लेक्चर आएगा, तो जबरदस्ती मत करो कि जल्दी जल्दी लाओ। मैं अपने अकॉर्डिंग लेके आऊंगा। और टाइमिंग का जो बोल रहे हो आप सर, 4 4 घंटे 3 3 घंटे करो, भाई आप थोड़ा सा देखोगे, फिर कल देखोगे थोड़ा सा, तो आपको चीजें उलझेंगी। आप थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट में करके देख लो, सही रहेगा। 1 घंटे या 2 2 घंटे की मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 2 2 घंटे का जो क्लासेस चल रही हैं, 2 2 घंटे की चलेगी। 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे, 2.5 घंटे भी जा सकता है। मैं 4 4 घंटे बहुत मुश्किल है भाई कि आप पढ़ पाओ। मेरे को बनाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं 6 घंटे भी बढ़ा सकता हूँ। मैंने 8 8 घंटे क्लासेस लिए हुए हैं, लगातार 9 9 घंटे अपने डिस्कॉर्ड पे। तो मेरे को दिक्कत नहीं है, 4 घंटे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 घंटे कोई दिक्कत नहीं आपको। 2 3 घंटे सफिशियंट अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता, ना ही मैं कोई नोट्स लेके बैठता हूँ, ना ही मेरा कोई प्लानिंग होता है पहले से कि मेरे को क्या, मेरे दिमाग में आज जो चीजें थी कि मेरे को एक बार आप लोग को डीटीसीसी, सीएलएस और ये सब टाइमिंग का थोड़ा सा आइडिया दे दूं एक, जिससे आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर रहता है चलने का, क्या पैटर्न होता है, कैसे क्या प्लानिंग होती है। आप गलत तरीके से मत समझो कि केवल बायर सेलर होते हैं। आप सही तरीके से समझ सको इस चीज को कि कैसे अपने को मार्केट को समझना है, कि हमें मूव कहाँ पे एंट्री करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, कहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा, लिक्विडिटी कहाँ पे जनरेट होगा, फंडिंग होगा, सेटलमेंट कहाँ पे कर रहा है, बीआरडी कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें एक जगह पे आपको चीजें समझ में आ जाए। तो मैंने बीच में इस वजह से ये लेक्चर लाया था कि जब चीजों को आगे समझाऊंगा तो आपको समझने में दिक्कत ना हो, और स्ट्रक्चर को अलाइनमेंट करने में दिक्कत ना हो। जैसे आप इन्वेस्टमेंट फाइंड करते हो सॉरी, तो जहाँ पे फंडिंग हो रही है, यानी टीडीओ जहाँ पे आपका टीडीओ का जोन जो मान लो अलाइनमेंट हो रहा है, वहां उसके अंदर अगर कोई फंडिंग हो गई, ठीक है, तो प्राइस हमेशा एक रिवर्स होके, मतलब रिवर्स हो गया यानी ऊपर जा रहा है, तो प्राइस रिवर्स हो जाएगी, सेल साइड में चला जाएगा, यानी लिक्विडिटी को टारगेट करने जा रहा है। वो सारी चीजें आप समझ सकोगे। तो एक बार टाइमिंग मार्क करो, अपना दिमाग लगाओ, इसमें कैसे क्या क्या, हर जगह बैक टेस्टिंग करो कि कब टाइमिंग पे क्या हो रहा है, हर एक बॉक्स का एक नाम दे दो। आरटीजीएस है, बीआरडी है, सेटलमेंट है, फंडिंग है, और आपका डीटीसीसी का जोन 1 जोन 2 है, यानी मॉर्निंग का है, इवनिंग का है। वो सारे टाइम फ्रेम मार्क कर लो कि 20 बज के 45 मिनट जो होता है आपका डीटीसीसी का, फिर जो टाइम आपका मॉर्निंग टाइम होता है, वो आपका 9 बजे से 9:45 का होता है। वो सारे टाइमिंग को आप देखो कि उसके पहले प्राइस 7 बजे से 7 बजे के बीच में जो आपका खेल खेल रहा है प्राइस, ठीक है, ये जो पूरा मूव दे रहा है, वो कर क्या रहा है, लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है 7 बजे से 7 बजे के 12 मिनट पर। और ये जो 7 बजे तक आपका मूव आ रहा है, ये फंडिंग कर रही है, तो किस साइड में कर रही है, यानी आपका जो ये सेटलमेंट का होगा या फंडिंग का होगा, ये हमेशा फंडिंग हमेशा उल्टा करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। टाइमिंग मैंने बता रखी है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को समझो। और जो भी है भाई, अपना फीडबैक वगैरह दे देना मेरे को, समझ में आया तो। थोड़ा सा एडवांस लेवल है, मुझे भी पता है, थोड़ा सा उलझा होगा, आपका दिमाग थोड़ा सा उलझेगा। समझने की कोशिश करो, एक बार समझ सकते हो तो आसान हो जाएगा चीजों को समझना, ठीक है। चलो भाई।